गए भो दैरवा आयो मैं हरि दर्शन कर गए अब मैं हरि दर्शन महाराज तिजूर की जय जयकार हो, जय जयकार हो महाराज, जय जयकार हो। प्रिय संदेश वाहक महाराज तुम्हें तो बड़ी बात है ज्ञात है, जब से राजमहलों में पुत्रों का जन्म हुआ है तब से नाना प्रकार के उत्सव बधावे बजवाए जा रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं। आने वाले लोग आते हैं और पुत्रों का दर्शन करते हैं और नाना प्रकार की निछावरी इत्यादि ले जाते हैं। आज हम तुम्हें पुनः आदेश दे रहे हैं, क्या बात? जाओ प्रथम द्वार पर प्रदन की भांति तुमको पहरा देना होगा। आए कोई याचक जोड़ी पर तो करना क्या होगा? क्या करना होगा ये महाराज? अयोध्या का दरबार है, मन की मुराद पाए ताकि यहाँ से खाली हाथ न जाने पाए। लो हाँ ठीक है, महाराज ने कहा कि प्रथम द्वार पर खड़े हो जाओ। हैं? अभी तक कोई आया नहीं है। मैं बाबा जी आ गए। महाराज दशरथ जी के और राज दरबार के प्रथम द्वार पर उपस्थित हो चुका हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई द्वारपाल नहीं दिखलाई दे रहा है। और जब तक द्वारपाल से हम संदेश महाराज तक नहीं पहुँचाएंगे तब तक राज दरबार में उपस्थित भी होना उचित नहीं है। बाबा जी प्रणाम। महामंगल हो, वो तो है, कल्याण हो, वो है, सुखी रहो। वो तो हाँ। तो फिर क्या नहीं है जीवन में, जो ना हो वो सब मिल जाए तुम्हें। अच्छा है। हाँ। तो बाबा जी एक दिन और प्रणाम। महामंगल हो। बाबा जी हाँ आप पैदल आए हो? हाँ हैं? हाँ उपना है आए हो? हाँ। मतलब ना चप्पल अप्पल कुछ नहीं पहने हो? ये हम पहनते ही नहीं है। जूता उता कुछ नहीं अरे पहने? नहीं, इसका हम प्रयोग ही नहीं करते क्योंकि हम संत हैं। ऐसा है? तो मतलब जूता उता नहीं पहने? ना ना ना, संत के जीवन में सुख और दुख बराबर रहते हैं। तो फिर कुछ मंगवा दें? क्या मंगवाओगे? मेरा से लुड़ुइया। लुड़ुइया क्या होती है? बाबा जानत नहीं है कि लुड़ुइया क्या ही कहा? लुड़ुइया वो किस चीज से बनती है? अरे वो जो है वो खजाना तो फूला। हाँ नहीं जानते? लाई। हाँ ये तो जानते हैं। हाँ तो लाई के बिटुआ से है बना। लाई के? हाँ लाई से बढ़िया गुड़ मिला के। अच्छा, गुड़ जो गन्ने से गुड़ होता है। हाँ, तो ये तो औषधि है। हाँ। तो लाइए, अच्छी चीज है तो शरीर के लिए। मोर पास पैसा नहीं है। क्यों, पैसे से मिलती है क्या? अब बगैर पैसा के थोड़ा मिल जाएगी। तो फिर तुम क्यों दे रहे हो? एक काम कर दूं क्या? बाबा? हाँ। मैं तुम्हारे लिए शरबत बनवाई दी थी। बहुत अच्छा तुमने सोचा है। हैं? बहुत अच्छा सोचा। नींबू हाँ। और बढ़िया जो चीनी के मिला के। हाँ, उसमें काली मिर्च भी थोड़ा डाल देना। हैं? हाँ। लेकिन चीनी नहीं है। कैमा बनवा दी? तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, केवल तुम ही तुम हो। हाँ मैं यहाँ। और तुम हमको जानते नहीं हो हैं? कि तुमने केवल हमको साधारण संता समझा है। को आ तुम? हैं? हम बहुत ही क्रोधी है, क्रोधी। ओहो हो बाबा लो दिया है। क्या बोल रहा है? तुम्हें तो कहा तो कि हम लो दिया। अरे मैं लोधी नहीं, मैं क्रोधी हूँ। और ऐसा क्रोधी नहीं हूँ, मैं श्राप भी दे देता हूँ, श्राप। लाओ दे दे आओ। वहाँ मैं कह का जो आऊँ हाथ पे आता। क्या? 60 रुपए के मिला थी। लाओ। अपना जीवन इसी में शांत कर दोगे? इसी में जो है मर जे हूँ। हैं? हाँ अरे हम बाबा। श्राप दे करके तुमको जला सकते हैं, भस्म कर सकते हैं, वो श्राप। अच्छा हाँ। बाबा मुंह से लुफड़ाए नहीं। ए जानते नहीं हो, हमारा पूर्ण परिचय भी तुम्हें मालूम नहीं है। क्या नाम है? हम सिद्धाश्रम के निवासी है। सिद्धाश्रम। कहाँ से?
सिद्धाश्रम। अच्छा, सीधे आश्रम से आए। तुम्हें सुनाई कम देता है क्या? आपका नाम देखो, हमारे महाराज जी का कहना है क्या? कि कोई छोटी मोटी समस्या लेकर आ जाए तो तुम्हें सुलझा देना। आप बाबा बैरागी हो और हम का चाहिए मीठा पकवान। हमें तो ये लग रहा है तुम कह रहे हो कि हमारे महाराज का आदेश है कि कोई छोटी मोटी समस्या आ जाए तुम्हें सुलझा देना, और हमें ये लग रहा है कि सबसे बड़ी समस्या तो तुम ही यहाँ खड़े हो। हाँ महाराज, महाराज महाराज। हाँ, जानते हो हमारा आश्रम सिद्धाश्रम में है, बक्सर क्षेत्र है। अच्छा, बक्सा के कौन से बक्सा से आने करके आए? प्लास्टिक के, कठुआ के, कि जो माटी के, कौन से बक्सा से बक्सा से निकल के आए, वो भी छेद से? कौन बक्सा के छेद से निकल के आए? अरे छेद से नहीं मूर्ख, निकल करके आया हूँ। अरे बक्सर क्षेत्र है, बक्सर, बक्सर क्षेत्र है। सर होशियार बहुत समझ में आ रहे हो। अरे तो सर, ये बक्सर ये नहीं है, यहाँ हमारा आश्रम है सिद्धाश्रम, उस क्षेत्र का नाम है बक्सर। और जानते हो हमारे पिताश्री क्या नाम है? क्या नाम है? हमारे पिताश्री श्री गाधी। क्यों हंस क्यों रहे हो? बाबा गाधा बटोरत घूमे। कौन सी गाधा है? बम्बुर के, नीवी के, बरगद के, कौन सी गाधा बटोरत घूमे? एक बात ये बताओ पहले, तुम्हें कुछ ऊंचा सुनाई देता है क्या? तुम्हें तो कहा तो कि गाधा बटोरत घूमे। अरे मैं ये नहीं कह रहा कि मैं गाध, मैंने ये कहा है कि मेरे पिताश्री का नाम है श्री गाधी। क्यों हंस रहा है? बताओ, इनके पिताश्री का नाम है गाद, तो इनके अम्मा का नाम है फेरब लवली। कुछ कह रहा है क्या? इनके मौसिया का नाम लाल दंत मंजन। अरे तुम बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, इधर आओ, हमसे भी तो बात करो। इनके बाबा का नाम है कोलगेट। अरे भैया बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। देखो महाराज जी, हमारे महाराज जी का कहना है कि अगर कोई छोटी मोटी समस्या लेकर आ जाए तो तुम्हें सुलझा देना। कौन कौन सी बाबा बैरागी हो। हाँ, आपको क्या चाहिए? मीठा पकवान। मीठा पकवान खाने से जानते हो क्या होता है? क्या होता है? एक बीमारी हो जाती है। हाँ, हो जाती है। हाँ, जैसे तोर गुर्दे को हुई है। आई बस समझो, तो ये मीठा पकवान हम नहीं खाते हैं। मतलब तुम मीठा पकवान नहीं खाता हो ना? तो तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए? ना मीठा पकवान चाहिए। क्या दोगे तुम? क्या खिला सकते हो? क्या चाहिए आपका? कमल अलवान? नहीं, ये भी ना चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? खेत खरियान? इसका हमने बहुत पहले त्याग कर दिया, तभी हम बाबा बने। तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? मट्ठा दुहान? केवल तुम्हारे यहाँ मट्ठे दुकान बचा है? अरे मट्ठा दुहान न मिले तो क्या चाहिए आपका? छेरी पलान? और कहीं कामधेनु वगैरह गाय नहीं है क्या तुम्हारे राज्य? हमारे पास छेरी है, तो छेरी पलाना चाहिए। तो क्या चाहिए महाराज? क्या चाहिए आपका? चड्डी बने दंडता कर रहा है। न को न मटर दुआन चाहिए, न खेत खरियान चाहिए, न छेरी पलान चाहिए। तो क्या चाहिए आपका? चड्डी बने यार। ये समस्या का समाधान तुम्हारे द्वारा नहीं हो सकता। जिस समस्या को लेकर के मैं आया हूँ, मैं समझ गया कि तुम्हारी पहुंच कहाँ तक है। तो अब ठीक है महाराज। तो अरे मंत्रीवर नफत के तुम हो परम पवित्र। बिल्कुल। और जाए कहो महाराज से कि मिलने के लिए आए विश्वामित्र। समझ गए हमारा नाम? जा तो बाबा। हमारा नाम जानते हो? इधर आओ। हमने क्या बतलाया है अपना नाम? क्या नाम है आपका? इसीलिए हम जानते थे ना कि तुम भुलक्कड़ हो, क्योंकि बहुत देर तक यहाँ पर रहने के बाद भी नहीं समझ में आ पाई बात, तो दूर में क्यों समझ। हमारा नाम है विश्वामित्र। ओ, विश्व नापते हो आप? लेखपाल हो? देखो यही है ना, ये महाराज से जाके बता देता कि कोई लेखपाल आया है, तो महाराज भी कह देते कि इसको जाने दो। आप तो बता रहे हो कि हमारा नाम जो विश्वामित्र है। तुमको ऊंचा सुनाई देता है? फिर हम विश्व मित्र है, सब विश्वामित्र। जो विश्व का मित्र है उसका नाम है विश्वामित्र। महाराज भली बात जानते हैं। महाराज तो महाराज राम महाराज के पुरखा तक जानते हैं, अभी तुम नहीं जान पाए हो हमें।
हम काहे का जानना? तो जाकर के महाराज से केवल परिचय बता देना। हमारे महाराज के पुरखा जानत? हाँ, पुरखा भी जानते हैं, हरिश्चंद्र जैसे। अच्छा, हाँ, बाबा मई गुंडा है। केवल नाम बताओगे तुरंत काम होगा। फिर ठीक है महाराज, ये थोतना तो ये क्यों? है? अब ये थोतना का काम है ना। बाबा जा तू। अभी गया नहीं है तू? अरे जा रहा हूँ। नहीं, अभी गया नहीं है तू? हाँ जात हूँ। हाँ, चले जाओ। बाबा जात हूँ। अरे बार बार तू लौट करके आ रहा है, मैंने तुझे भेजा, तू बार बार ये कह रहा है मैं जा रहा हूँ, क्यों नहीं गया अभी तक? अभी जा रहा हूँ। हाँ तो जा। हेलो, जा रहा हूँ। बड़ा उद्दंड समझ में आ रहा है तू। अरे तो जात हूँ, मैं तुमसे पूछता हूँ। नहीं तो अब पूछने ना आ जाना, सीधे पहुंच जाना वहीं पर। ठीक है महाराज। ठीक है। ठीक है महाराज। हेलो हेलो, इस लाइन की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर के बाद डायल कराएं। हेलो। ए, इसको कहा टावरा तुमने? हाँ, ये हमारी तपस्या का फल है। मैं सोच रहा था कि ये वोडाफोन का छोटा रिचार्ज है। मैं रिचार्ज तुझे बना दूंगा आहो। अगर तपस्वी की तपस्या पर चोट पहुंचाने का प्रयास किया। ठीक है महाराज, जा रहा हूँ। हाँ जाओ, और ये साथ में लेकर के जाओ। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। ये भी महाराज, लेकर जाओ। प्रथम दौर में श्री गाधीनंदन श्री विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। प्रिय संदेश वाहक, महाराज तुम्हारे द्वारा बताया गया वेद माता गायत्री के परम उपासक, इस सृष्टि की दूसरी विधाता श्री महामहिम श्री गायत्री का आगमन हुआ है। अहो भाग्य हमारा, जैसे महामुनि का दर्शन आज हमारी पावन धराधाम पर होने जा रहा है, तभी तो कहा गया है संत ऋण को जाइए तज माया अभिमान, जो जो आगे पग धरे कोटन यज्ञ समान। आज हमें करोड़ यज्ञ के समान फल मिलेगा। संत का दर्शन पाने से आज हम स्वयं जाएंगे मामुनि का स्वागत एवं सम्मान करने के लिए। चले चले, एक कार्य करो, ब्राह्मण समाज तैयार कर लो, चले महामुनि का स्वागत और सम्मान करें हम स्वयं चल करके। चलिए महाराज। सुनी जो मुनि की आने की आहट, सुनी जो उनकी आने की आहट, अवधपुरी को सजाया मुनि। सुनी जो उन्हें, सुनी जो मुनि की आने की आहट, अवधपुरी को सजाया मुनि। चरण मुबारक हो मम मुनि के, चरण मुबारक हो मम मुनि के, ये भाग्य अपना सराहा मुनि। आज ऐसा लग रहा है एक निर्जीव को चेतना मिल गई, एक प्यासे हुए को सलिल मिल गया। खिले हैं आशा के फूल मने, खिले हैं आशा के फूल मने में, जो दर्श पाया है मम्मी। चरण पखार की अति पूजा, मौसम आज दालन दोजा। मौसम आज धन नहीं दूजा। आज मैं अपने भाग्य की प्रशंसा किस प्रकार से करूं, किस मुख से वर्णन करूं।
तभी तो कहना पड़ रहा है मौसम आज धन नहीं दूजा। मेरा मानना है कि मेरे समान का भगवान शायद दूसरा कोई नहीं होगा। हे तपोनिष्ठ, हे परमपूज देवता, मेरा प्रणाम स्वीकारो स्वामी। आप लो प्रणाम है राष्ट्र पुरुष, सती कोट हृदय की कंज खिले। आज तुम्हारी पूजा करने इसे सोहमांचल संगे चले। तुमने किया ये घोर कठिन तप, लोक प्रसिद्ध परावो जीवन। दानवता को मेट रहे मानवता के हित आदि। यहाँ लख की पावन चरित तुम्हारा, कोट हृदय की प्रांतरित गिले। हे तपोनिष्ठ देवता, प्रणाम सुने तो स्वामी। राजेंद्र, तुमने हमें प्रणाम किया है। तुम्हारे जीवन में हम मंगल की कामना करते हैं। प्रणाम करने से प्रणम को 4 वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। प्रणाम करने वाले को प्रणम के द्वारा 4 वस्तुएं अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेवना तेन चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु विद्या यश और बल, लेकिन ये चारों तुम्हारे जीवन में पर्याप्त है। इनमें न्यूनता नहीं, ये पूर्णता है। और जब पूर्णता है, तुमने प्रणाम किया है, उत्तर आशीर्वाद होता है। तो हम तुम्हारे जीवन में मंगल की कामना करते हुए तुम्हारे राष्ट्र के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम्हारे लिए तो नहीं, तुम्हारे लिए केवल कामना करते हैं मंगल की, आशीर्वाद है। और राष्ट्र के लिए परवाह नहीं। मिले जग के वैभव, जीवन का सुख सारा रहे। कबीराम न चाहिए इन विभूतियों को, भूषित नृप तव द्वारा रहे। अरमान यही निज पूर्वजों का, उज्जवल वंश सितारा रहे। हम रहे या न रहे जग में, क्योंकि ये जग है। जैसे जन्म गा से गमन, जिसका जन्म हुआ है निश्चित है कि उसको एक न एक दिन जाना पड़ा है। तो हमारा कथन है कि हम रहें या न रहें जग में, लेकिन आशीर्वाद है ये राष्ट्र स्वतंत्र तुम्हारा रहे। कल्याण हो महामंगल। जाओ मेरे पुत्रों को लेकर आओ, ताकि महामुनि का दर्शन करें और प्रणाम करें, जीवन को सार्थक बनाए। आओ मेरे लाल। बेटा राम, सुमित लक्ष्मण देख रहे हो, पौने 4 नान मेले सती 4। राम देख मुनि देह विशाल। भगवान 2 राजकुमार महलों में थे, अब लम्बा गए, 2 खेल रहे होंगे। बेटा राम, मैं चाहता हूं ये महामुनि हैं, इन्हें प्रणाम करें। वेद माता गायत्री के परम उपासक, सृष्टि के दूसरे विधाता हैं। दोनों जो प्रणाम करो लाल, हमारा धर्म बनता है संतों का आदर सम्मान करना। श्री गुरुदेव का आगमन बड़े ही सौभाग्य का विषय है। जो ऐसे महामुनि के दर्शन हमें हमारे ही गृह में हो रहे हैं। आज इनके दर्शन करके हमारे ये नेत्र सफल हो गए हैं, क्योंकि कहा गया है बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना हरि की कृपा से संत का दर्शन दुर्लभ बताया गया है। जिस पर हरि की कृपा नहीं है उसे संत का दर्शन प्राप्त नहीं होता। तो आज मानो ऐसा लग रहा है कि हरि की कृपा हम पर हो गई और संत का दर्शन प्राप्त हो रहा है। धन्य भाग तब मानिए जब मिलने आवे संत। संत भगवान का दर्शन हुआ है। आपके श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। हे मुनि श्रेष्ठ, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आए
पावन, ये बड़ा पावन लगे। ये आए पावन पावन, ये बड़ा पावन लगे। ओ गुरु जी कयावन सुहावन लगे। ओ प्रभु जी कयावन मधुभावन लगे। आए पावन पावन, ये पावन लगे। आए पावन पावन, ये पावन लगे। ओ गुरु जी कयावन सुहावन लगे। हो प्रभु जी कयावन मधुभावन लगे। कब से थी ये इच्छा कि दर्शन प्रभु के पाए भाग्य सराहे। ओ कब से थी ये इच्छा, ओ कब से थी ये इच्छा कि दर्शन प्रभु के पाए भाग्य सराहे। पतझड़ में जैसे ये सावन लगे, पतझड़ में जैसे ये सावन लगे। ओ गुरु जी कयावन सुहावन लगे। ओ प्रभु जी कयावन मधुभावन लगे। चरणों में प्रभु के हम शीश झुकाएं गुण गाएं। ओ चरणों में प्रभु के, ओ चरणों में प्रभु के हम शीश झुकाएं गुण गाएं। पतझड़ में जैसे ये सावन लगे, पतझड़ में जैसे ये सावन लगे। ओ गुरु जी कयावन मधुभावन लगे। ओ प्रभु जी कयावन सुहावन लगे। हाँ आए पावन पावन, ये पावन लगे। ओ गुरु जी कयावन सुहावन लगे। ओ प्रभु जी कयावन मधुभावन लगे। संत का दर्शन अनंत की कृपा का स्वरूप होता है। जब तक जीवात्मा पर परमात्मा की कृपा नहीं होती तब तक संत के दर्शन संभव नहीं होते। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। वैसे जब हमें संत के दर्शन प्राप्त हो तो हमें समझ लेना चाहिए कि साक्षात श्री हरि की कृपा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि संत के दर्शन हो तो साक्षात श्री हरि की कृपा होगी तभी हमें संत के दर्शन प्राप्त होंगे। पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। जब तक हमारे पुण्य फलीभूत नहीं होते तब तक हमें संत के दर्शन प्राप्त नहीं होते। बड़ी विडंबना उत्पन्न हो गई, लोगों में प्रश्न खड़े हो गए। भाई कहते हो तुम बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, अगर हमें संत के दर्शन प्राप्त हो तो हम
कैसे समझें, कैसे जाने कि आज हमारे ऊपर श्री हरि की कृपा है या हमारे पुण्यों का प्रभाव है। आचार्यों ने उत्तर दिया, अगर संत भगवान चल करके हमें दर्शन दें, संत भगवान अगर चल करके हमें दर्शन दें, तो हमें समझ लेना चाहिए कि आज साक्षात श्री हरि की कृपा है। अगर मार्ग में हम चल रहे हैं और संत भगवान के दर्शन हो जाएं, तो ये हमारे पुण्यों का प्रभाव है। जब सीधे किसी महापुरुष को प्रणाम करने का भाव हृदय में जागृत हो, व्यक्ति को जान लेना चाहिए कि हृदय की धरती पर भक्ति के वृक्ष का अंकुरण हो चुका है। और जब हृदय की धरती पर भक्ति के वृक्ष का अंकुरण हो चुका, तो फल हमें स्वयं ही प्राप्त हो जाएंगे। संसार में प्रयाग दो हैं, एक अचल प्रयाग और दूसरा सचल प्रयाग। अचल प्रयाग जो है जल का प्रयाग है, और सचल प्रयाग कैसा है? आचार्यों ने बतलाया, मोद मंगलमय संत समाजू, जहां कहीं संत जन एकत्रित हो जाते हैं, वहीं साक्षात सचल प्रयाग प्रकट हो जाते हैं, जो जग जंगम तीर्थ राजू। और इस प्रयाग में स्नान करने का विशेष लाभ है, विशेष एक महत्व है इस प्रयाग का, जो कि मज्जन फल पेखिए तत्काला। इस प्रयाग में स्नान करने से हमें फल तत्काल प्राप्त होता है। किस रूप में? काक होई पिक। अगर कौवे इन संतों के प्रयाग में स्नान करते हैं, कौवे अगर इस सचल प्रयाग में स्नान करते हैं, तो काक होई पिक, कौवे कोयल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। बकऊ मराला अगर बगुले इस सचल प्रयाग में स्नान करते हैं, तो बगुले हंस के रूप में देखे जाते हैं। समाज में प्रश्न खड़ा हो गया, भाई कहते हो काक होई पिक बकऊ मराला, कौवे अगर सचल प्रयाग में स्नान करते हैं तो वे कोयल के रूप में बदल जाते हैं, और बगुले अगर स्नान करते हैं, बगुले हंस के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन अगर हंस स्नान करे, तो आचार्यों ने कहा, अगर हंस इन संतों के प्रयाग में स्नान करेगा, तो हंस भी एक दिन परम हंस की गति प्राप्त करेगा। हे महामुनि, आपके चरणों में कोट सा नमन, कोट सा वंदन, कोट सा अभिनंदन स्वीकार करें। तुम बंधुओं के लिए शुभाशीष है। राजपुत्र मम वाक्यम चिरंजीव नाथना अरिशमुख जयम प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मणा कल्याण हो महामंगल। ताब मन हरास बचनो कहरा मोली आस कृपा न के नाहुका। हे देवता, आज मुझे कहना पड़ा, मुनियस कृपा न कीन्हे काऊ। जैसी कृपा आपने मुझ पर की है, वैसी कृपा शायद आपने किसी पर न की होगी।